शुरू करें? ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं केथ ऑर्डर डिफरेंस। हाँ या ना? खुशी तो देखो। ये मेथड हम पहले देख चुके हैं। पहले जब हमने किया था तब हमने किस तरीके से किया था कि अगर फर्स्ट डिफरेंस आपके एपी में हो और सेकंड डिफरेंस आपके एपी में हो, उस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। हाँ या ना? पर फर्स्ट डिफरेंस एपी हो जब, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, वो आपका अराउंड 1 पेज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है। हाँ या ना? तब आपको उसकी nth टर्म मिलती है, फिर nth टर्म से सम ऑफ n टर्म्स मिलता है। और जब सेकंड डिफरेंस एपी में हो तो क्वेश्चन की लेंथ या पर्टिकुलरली मैं बोलूं सॉल्यूशन की लेंथ कुछ और बढ़ जाती है। हाँ या ना? राइट, थोड़े तामझाम के बाद फिर आपको मिलता है nth टर्म, और जब वो nth टर्म मिलता है उसके बाद उसमें सिग्मा लगा के मिलता है सम ऑफ n टर्म। अब क्या कोई मेथड है कि जिसकी मदद से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक शॉर्टकट मेथड है जिसे हम बोल सकते हैं अल्ट्रा प्रो शॉर्टकट, लेजेंडरी शॉर्टकट। इस शॉर्टकट को ध्यान से समझिएगा, हर बार ये शॉर्टकट इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। हर टीचर की कराने की मेथड अलग अलग है। अभी तक इससे अच्छा शॉर्टकट मुझे इस मेथड के लिए मिला नहीं है। सबका ध्यान इधर। ये शॉर्टकट क्या बोलता है, जब भी आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म दिए गए हैं उसके डिफरेंसेस जब एपी में हो, अब वो उसके डिफरेंसेस मतलब या तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस एपी में हो सकता है, ये वाला कौन सा डिफरेंस होगा? फर्स्ट ऑर्डर, या तो सेकंड ऑर्डर, या तो थर्ड ऑर्डर। पता नहीं कि कौन सा ऑर्डर डिफरेंस में होगा। है ना? इसलिए उसको बोला जाता है केथ ऑर्डर डिफरेंस। वो एपी में है कि नहीं। अब उसे समझिएगा, जो आपको ओरिजिनल सीरीज दी जाएगी या जो आपको ओरिजिनल सीक्वेंस दिया जाएगा उसके लिए हम लिखेंगे A1 A2 A3 A4। हाँ या ना? जब उसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे उसको लिखेंगे B1 B2 B3। जब उसके कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लिखेंगे C1 C2, उसके कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लिखेंगे D1। और जो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं उसी में एक बार वापस देखा जाए, जैसे ये पहला क्वेश्चन हमने उठाया था। हाँ या ना? क्वेश्चन में आपको पूछा गया था सम ऑफ n टर्म्स। ऐसे क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है? nth टर्म। अब nth टर्म निकालने के लिए इधर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिखेंगे। 7 - 3 क्या होगा? 13 - 7 क्या होगा? 21 - 13 क्या होगा? मतलब यहाँ पे तो आपका फर्स्ट डिफरेंस ही एपी में आ गया। हाँ या ना? पर फिर भी हम आगे जाएंगे डिफरेंस में। 6 - 4 क्या मिलेगा? 2। 8 - 6 क्या होगा? 2। और 2 - 2 क्या होगा? 0। हम तब तक डिफरेंसेस निकालेंगे जब तक हमें 0 ना मिले। हाँ या ना? ये शॉर्टकट यूज करने के लिए प्री रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो, 12 - 2 क्या होगा? 10। 36 - 12 क्या होगा? 80 - 36। 150 - 80। 252 - 150। 102। हाँ या ना? इधर फर्स्ट डिफरेंसेस क्या एपी में है? नहीं है ना? तो सेकंड डिफरेंसेस निकाले जाए क्या? 24 - 10। 44 - 24 इधर। और यहाँ पे क्लियर है क्या? यहाँ पे सेकंड डिफरेंसेस एपी में है। पर हम आगे बढ़ेंगे ना? कब तक? ये हमें क्या मिलेगा? 6। इसके बाद क्या मिलेगा? 0। हाँ या ना? अब शॉर्टकट यूज करने के लिए हमारी मेथड को ध्यान से देखें। जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज की है A1 A2 A3 अप टू AN, उसके बाद क्या यूज किया गया है? B1 B2 C1 C2 D1 D2। हाँ या ना? शॉर्टकट में जो हमें चाहिए उनको ध्यान से समझें। ये शॉर्टकट यूज करने के लिए आपको जरूरत है A1 B1 C1 और D1 की। हाँ या ना? A1 B1 C1 और D1 की। ये A1 B1 C1 D1 कहाँ से मिल रहे हैं? ये सभी सीक्वेंसेस के फर्स्ट टर्म्स हैं क्या? आपको सेकंड टर्म थर्ड टर्म की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म आपको जो शॉर्टकट यूज करना है उसके लिए सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म्स चाहिए। A1 B1 C1 D1। तो इन सभी केस में हम A1 B1 C1 D1 को आइडेंटिफाई कर लें क्या? अरे बोलो। चलो, इधर A1 क्या होगा? 3। B1 क्या होगा? 4। C1 क्या होगा? 2। D1 क्या होगा? 0। चलो नेक्स्ट टर्म में A1 क्या होगा? 2। B1 क्या होगा? 10। C1 क्या होगा? 14। D1 क्या होगा? 6। E1 क्या होगा? 0। समझे कि नहीं समझे? हमारा जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट फॉर्मूला को ध्यान से देखिए।
ये शॉर्टकट फॉर्मूला कुछ ऐसी है कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन टाइम्स b1 प्लस n माइनस वन n माइनस टू बाई टू फैक्टोरियल c1 n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल d1 चलता जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक आपको जीरो नहीं मिल जाता। कोई एक टर्म जीरो की तो उसके बाद वाले तो सारी टर्म जीरो होंगी, तो उसके बाद वो अटक जाएगा, हाँ या ना। अब मुझे ये बताओ, फैक्टोरियल के बारे में आप जानते हो? फैक्टोरियल आप पढ़ चुके हो, क्या होता है टू फैक्टोरियल? 2 इंटू वन दैट इज 2। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू टू इंटू वन 6। अरे वाह गजब, सॉल्व किया जाए क्या? चलो इसके लिए लगाएं शॉर्टकट फॉर्मूला। जब मैं इस सीक्वेंस में nth टर्म लिखूंगा तो उसका नाम क्या है? an, और उसी nth टर्म की ये फॉर्मूला है, आया ना। चलो अब अगर मैं यहाँ पे an लगा रहा हूँ बेटा, तो an की फॉर्मूला क्या है बोलो? a1 प्लस n माइनस वन b1 प्लस n माइनस वन n माइनस टू बाई टू फैक्टोरियल c1। फिर d1 क्या हो रहा है वो लिखने की जरूरत है क्या? समझे ना, वैल्यूज रखेंगे। a1 क्या है? 3 प्लस n माइनस वन, b1 क्या है? 4 प्लस n माइनस वन n माइनस टू, वो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 3n प्लस टू, टू फैक्टोरियल क्या होगा? 2। c1 क्या है? 2, 2 कट हो जाएगा क्या? जैसे सिंप्लीफाई करूंगा क्या होगा? 3 प्लस 4n माइनस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। चलो ध्यान से देखिएगा, पहली टर्म क्या मिली? n स्क्वायर, मतलब पहला एक्सप्रेशन। फिर 4n माइनस 3n क्या होगा? n। 3 प्लस टू 5 माइनस 4 1, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ये आपको मिल चुका है an। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब इसी को जो हमने सॉल्व किया था उसके साथ कंपेयर किया जाए क्या? an हमें क्या मिला? n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, तब भी यही मिला था। ओरिजिनल मेथड को अगर आप देखेंगे तो n स्क्वायर प्लस n प्लस वन आपको कब मिला था? ध्यान से देखें इधर, आपको n स्क्वायर प्लस n प्लस वन कब मिला था? देखें जरा ध्यान से। जब हमने सबसे पहले ये पूरा डिफरेंस वाली मेथड यूज की थी, डिफरेंस वाली मेथड यूज करके आपको tn मिला था। जो tn आपको मिला था वो आपका था n स्क्वायर प्लस n प्लस वन। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा ये स्टेप, उसके बाद दो तीन स्टेप, एक स्लाइड, और उसके बाद चार स्टेप पे ये मिला था 1 2 3 4, हाँ या ना। और जब हमने ये शॉर्टकट अप्लाई किया तो आपको डायरेक्टली 1 2 3 4 चार स्टेप पे मिल गए। समझे कि नहीं समझे? आसान है, सही बात है। किस मेथड से यूज करोगे अभी? शॉर्टकट, आया ना। चलो ये शॉर्टकट आपको और फायदा करेगा जब सेकंड डिफरेंस के लिए आप यूज करोगे। सेकंड डिफरेंस के लिए यूज करें क्या? चलो क्या फॉर्मूला है an की, लगा दे इधर, बोलो क्या होगा? an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन b1 प्लस n माइनस वन n माइनस टू बाई टू फैक्टोरियल c1 प्लस n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल d1। आगे की टर्म आएगी क्या? जीरो हो गया ना, समझ रहे हो ना। चलो a1 क्या है प्रिंस? 2, n माइनस वन, b1 क्या है? 10। चलो n माइनस वन n माइनस टू क्या होगा? n स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू, टू फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2। c1 क्या है? समझे क्या? चलो n माइनस वन n माइनस टू का प्रोडक्ट क्या होगा? n स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू इंटू एन माइनस थ्री। b1 क्या है? 6। थ्री फैक्टोरियल क्या होगा? 6। 6 6 कट हो जाएगा क्या? पक्का? श्योर? आगे बढ़ा जाए, ये हो जाएगा 2 प्लस 10n माइनस 10, ये 7 हो जाएगा क्या? ये सेम टर्म है क्या? इधर 7 कॉमन निकालो क्या? ये क्या होगा? n स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू, इधर क्या बचेगा? प्लस n माइनस थ्री। समझे क्या? क्या कॉमन, सॉरी 7 आपने कॉमन क्या निकाला? 7 कॉमन नहीं निकलेगा, n स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू कॉमन निकलेगा, हाँ या ना। जब n स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू कॉमन निकालेंगे, इधर क्या बचा? 7 प्लस n माइनस थ्री। 7 माइनस थ्री क्या होगा? 4, ये क्या हो जाएगा? n प्लस 4।
ये चीज क्लियर है? चलो सिंप्लीफाई किया जाए आगे। ये क्या मिलेगा, 2 माइनस 10 माइनस 8 हो जाएगा ना। चलो n मल्टीप्लाई करेंगे, n क्यूब माइनस 3n² प्लस 2n। 4 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4n² माइनस 12n। 4 टू जा प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8 कैंसल। 12n माइनस 12n कैंसल। इधर क्या होगा, n क्यूब 4 माइनस 3 क्या होगा, n²। n क्यूब प्लस n², ये क्या है, an। समझे क्या? चलो क्या ये an आपको सेम मिला जो प्रीवियसली हमने किया था? ये था प्रीवियसली, आया ना? एक पेज गया था, दूसरा पेज गया था, और फिर थोड़े स्टेप्स 1 2 3 4, और आपको मिला था n क्यूब प्लस n²। और अब ये शॉर्टकट अप्लाई करने से ये कितने स्टेप्स में हो गया आपका, 1 2 3 4, 5 स्टेप में हो गया, आया ना? कर पाओगे पक्का? तो आशा रखता हूं अभी केथ ऑर्डर डिफरेंस का मेथड जब आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी में होंगे तो ये शॉर्टकट से आपका काम काफी इजी हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक कट करके डाल दूंगा।